हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। आपको बताएं दोस्तों, एमपी पटवारी के ये वो जीके के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पता है व्यापम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, ये वो आपके जीके के क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बता दें, आज से हम डेली आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें आपके जितने ही पटवारी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एमपी पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इन जीके के क्वेश्चन को आप जरूर लगा कर जाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके रिपीट होने की भी संभावना है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका कौन सा? वह था आपका यहाँ पर कौन सा? असम। ये आपको ध्यान रखना है। असम पहला राज्य था जिसने अपने असम विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीएसटी आपका, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएसटी से संबंधित कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो वह है अप्रत्यक्ष कर। ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी कब भारत में पारित किया गया था, तो आपको कब लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था या वायद किया गया था, तो वह था फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में जो जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो वो थी आपकी विजय केलकर समिति। विजय केलकर की समिति के सिफारिशों के तहत हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। इसके अलावा हमारे देश का जो जीएसटी है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? वह है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जा सकता है कि यह आपका कौन सा संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया? तो ध्यान रखना है, यह आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि यह कौन से संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर इसको संसद में पेश किया गया था, तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर इसको संसद में पारित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना रहती है। लागू किया गया, यह आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत इसको लागू किया गया। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीएसटी से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपके कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बेंगलोर, जबलपुर, भोपाल, सतना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी जो है वह आपके बेंगलोर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन सा संगठन विज्ञान रिपोर्टर एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक प्रकाशित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एनआरडीसी, NISCAIR, नेहरू केंद्र, ISWA। तो NISCAIR जो है वह एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक प्रकाशित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, इसके अलावा पार्वती। तो ध्यान रखना है, भोपाल के सबसे निकट कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका, यह आपकी है बेतवा नदी। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेतवा जो है वह रायसेन जिले के समीप से कुमरा नामक गांव से निकलती है। कुमरा नामक गांव से निकलती है। यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि माता टीला बांध आपका किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका बेतवा नदी पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रायसेन किस जिले के किस नदी के तट पर है? तो वो आपका बेतवा नदी के तट पर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपका पूछा जा सकता है कि जो बेत की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है यह यमुना की सहायक नदी है। जो बेतवा नदी है यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आपकी जो है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के समीप आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी नर्मदा नदी है और जो ताप्ती नदी है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियाँ
पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ध्यान रखना है वो है आपकी कौन सी नदी, वो है नर्मदा और ताप्ती। और कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन दोनों उसमें आपकी ऑप्शन मिलती हैं नर्मदा और ताप्ती, तो ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण ये करती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके अलावा नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नर्मदा नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो क्या है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका क्या, हमारा आपका यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे ध्यानचंद जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है और 29 अगस्त को यह मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद थे इनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में क्या हुआ है, अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो राजीव गांधी पुरस्कार का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। किसी राज्य का राज्यपाल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति, वंशानुगत प्रमुख और संसदीय प्रमुख। तो ध्यान रखना है किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वह है मंगूभाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है शिवराज सिंह चौहान है, तो ये आपको इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं CAG जिनको बोला जाता है, यह कौन है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, शशिकांत शर्मा, विनोद राय, VN कौल। तो ध्यान रखना है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है वर्तमान में, वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, यह आपको ध्यान रखना है। CAG का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले CAG कौन थे, P नरहरि राव जो थे वह हमारे भारत के पहले CAG थे, या यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, और यह रहे थे कब से कब तक, 1948 से लेकर 1954 तक, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था, तो वह थे आपके कौन, वह थे आपके P नरहरि राव। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, अजीत वाडेकर और बिशन सिंह बेदी। तो ध्यान रखना भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो वह थे अजीत वाडेकर, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि जो अजीत वाडेकर थे इन्होंने 2 वनडे के जो 2 ODI में यहाँ कप्तानी की, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पहला जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसके कप्तान कौन थे, तो भारत ने जब जो सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उसके कप्तान थे कपिल देव, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कपिल देव का निकनेम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनका निकनेम है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन क्या है, इनका निकनेम है हरियाणा हरिकेन, कपिल देव का निकनेम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें जो कपिल देव है इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पूछी जाएगी, तो ये कपिल देव की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कपिल देव की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। यह आपकी किसकी आत्मकथा है, यह है कपिल देव की, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा भारत के जो पहला वनडे मैच जो है वह क्रिकेट के इतिहास में पहला वनडे मैच कब खेला गया था, तो ध्यान रखना है यह खेला गया था 5 जनवरी 1971 को, यह आपको ध्यान रखना है। और यह किस किस के बीच में खेला गया था, तो पहला ODI मैच जो है वह आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 24, 26, 12, 18। तो अशोक चक्र में जो है वह 24 तीलियां होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे देश में शुरू किए गए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,
सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन चाक और डस्टर और सभी के लिए शिक्षा। तो ध्यान रखना है हमारे देश में शुरू किए गए, यहाँ पर पूछा गया उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेशन फ्लड। यह आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड ये कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सॉरी फ्लड नहीं, यहाँ पर आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आपको विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह आपका कोलकाता में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट। तो यह था आपका जबलपुर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मिकाई श्रेणी, गुडविल श्रेणी, गुडविल शिखर, इसके अलावा बेल शिखर और कैस्केड श्रेणी। तो ध्यान रखना है गुडविल शिखर जो है यह विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह है आपकी 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वह है आपकी कौन सी, धूपगढ़ की चोटी, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है गुडविल शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो वह है आपकी 2467 फीट, 2467 फीट आपकी इसकी ऊंचाई।